IMDb में इसकी रेटिंग का तो पता नहीं कितनी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसे 8 या 9 मिल जानी चाहिए। इतनी एंजॉयबल मूवी है। वीडियो को एंड तक देखकर कमेंट कीजिए कि आपका क्या ख्याल है। मूवी की शुरुआत में हीरो को दिखाते हैं जो कि एक करोड़पति है, पर ये इसकी खास बात नहीं है। इसकी खास बात यह है कि इसे तरह तरह के डिशेस में बहुत ही इंटरेस्ट है और ये हर डिश की खासियत जानकर उसे खूब एंजॉय करके खाता है। इतना ही नहीं, एक डिश में क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उसे किस टाइम पे खाना चाहिए, पकाने के कितने टाइम बाद उसका टेस्ट बेस्ट रहता है, ये सब कुछ इसके दिमाग में समाया हुआ है और ये परफेक्ट डिशेस को पहचानने में बिल्कुल माहिर है। देखा देखा कितने आराम से, कितनी तबियत से एंजॉय करके एक एक ड्रॉप का स्वाद चखकर खा रहा है। इसको देखकर तो आपको भी भूख लग गई होगी। खैर, अपने हीरो का नाम है लुजिन। उसका मैनेजर कहता है, सर आप 2 घंटों से खा रहे हैं, इस टाइम में अगर आप क्लाइंट से मिले होते तो एक होटल खरीद लेते। ये सुनकर लुजिन को गुस्सा आता है क्योंकि उसके नजरिए में खाना पहले करूंगा क्योंकि ये मेरी कार है। तब लड़की सॉरी कहती है और बताती है कि मेरी फ्रेंड ने गलती से आपकी कार को किसी और की कार समझकर मुझे ये सब कुछ करने को कहा था, लेकिन सर मैं आपकी कार को पहले जैसा करके दे दूंगी। ठीक है, मैं कल 12 बजे तुम्हें फोन करूंगा, अगर तुमने नहीं उठाया तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और पुलिस में कंप्लेंट भी। ये कहकर वो लड़की का फोन नंबर ले लेता है और अपना नंबर उसके माथे पे लिख कर चला जाता है। और माथे पे नंबर लिखवा कर खड़ी ये मेम साहब है इस मूवी की हीरोइन। इसका नाम है शैंग। ये एक पुराने अपार्टमेंट में रहती है। इसका कोई नहीं है सिवाय इस डॉग के। नौकरी? अच्छा, ये एक रेस्टोरेंट में शेफ है, लेकिन ये उम्र में काफी छोटी है और दिखने में दुबली पतली, इसलिए रेस्टोरेंट के शेफ इसे बच्ची समझते हैं और इसे सीरियस कुकिंग करने ही नहीं देते। ये लाओ वो लाओ करके इसे चपरासी वाले काम करने देते हैं। एक दिन लुजिन उस रेस्टोरेंट को खरीदने आता है। ये बहुत ही पुराना होटल लग रहा है और कुत्ते बिल्ली यहाँ पर घूम रहे हैं। लुजिन अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पर बदबू आ रही होती है। फिर वो इस होटल के डिशेस मंगवाता है तो एक एक करके सारे शेफ्स अपने अपने डिशेस लेके आते हैं, पर अपने हीरो को सारे डिशेस एकदम घटिया लगते हैं और वो हर डिश को थूक देता है। लेकिन शेफ का दिल ना दुखे, इसलिए लुजिन का असिस्टेंट ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर प्लीज। बाकी शेफ को यकीन होता है कि इसने कभी कुछ पकाया ही नहीं, तो इसका डिश खाकर लुजिन जरूर भाग जाएगा और लुजिन भी इस होटल को खरीदने का इरादा बदलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक शेफ शैंक का डिश लेकर वहाँ पर आता है कि सर इसे ट्राई कीजिए। ढक्कन खोलते ही लुजिन दंग रह जाता है क्योंकि उस डिश की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि उसको मजा आ जाता है। लुजिन खुद उस डिश का नाम बताता है और कहता है कि इसे जरूर एक लड़के ने बनाया है। सभी हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे पता चला कि ये लड़की शेफ है। वो बताता है कि इसमें कई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो सिर्फ एक लड़की चूज कर सकती है और उसने ये अपनी फैमिली में किसी से सीखा है, तभी वो इतनी परफेक्ट डिश बना पाई। फिर वो शैंक के लिए एक नोट भेजता है कि मैं तुमसे और भी कई खास डिशेस की उम्मीद करता हूँ। उसे देखकर शैंक बहुत खुश होती है। दोस्तों, शेफ की बात हो रही है तो आपके फेवरेट शेफ कौन से है कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी। यहाँ शैंक का डिश खाकर लुजिन इस होटल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। उस रात शैंक शराब पीकर होटल में खरपैल नाच रही होती है। लगता है इसे कोई दुख है जिसकी वजह से ये पीती है। लुजिन अपने कमरे में नूडल्स बना रहा होता है। अरे ये 2 मिनट नूडल्स नहीं बल्कि एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट से बना खास नूडल रेसिपी है। लुजिन पूरी कैलकुलेशन के साथ बना रहा होता है कि अचानक बाहर से कोई आवाज आती है। फिर लुजिन बालकनी में जाकर देखता है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता। लुजिन फिर अंदर आता है तो नूडल्स 2-3 सेकंड ज्यादा पक गए होते हैं, पर अपने हीरो को तो परफेक्ट डिश चाहिए, इसलिए वो नूडल्स फेंक कर फिर से शुरू करता है। लेकिन ठीक उसी पॉइंट पर फिर आवाज आती है। लुजिन फिर जाकर देखता है तो शैंग एक एज पर बैठी होती है और कूदने वाली है। लुजिन घबरा जाता है लेकिन वो नीचे नहीं बालकनी में कूद जाती है और लुजिन का पैर पकड़ लेती है। लुजिन पूछता है कि तुम्हें इस उम्र में ऐसा क्या दुख है जो शराब पीकर खुदकुशी करने चली। वो बताती है कि इस होटल के लोग मुझे चुटकी पतली बदसूरत करके इंसल्ट करते हैं, क्या मैं इतनी बेकार दिखती हूँ? लुजिन कहता है कि मैं इतना डायरेक्टली नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ तुम दिखती तो थोड़ी बेकार हो। ये सुनकर शैंग नशे में लुजिन के कमरे में जाकर गिर जाती है। वो उसे एक सूटकेस में रखकर बाहर धकेल देता है, लेकिन शैंग दरवाजे पर पीटने लगती है तो वो सूटकेस को लिफ्ट में रख देता है। होटल के स्टाफ उसको देखकर खून खून करके चिल्लाती है और लुजिन को अरेस्ट कर ले जाता है। अब यहाँ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर नूडल्स पकाने जाता है तो लुजिन चिल्लाता है कि रुको, नूडल्स को तुरंत मत पकाओ, पहले पानी को उबालो, फिर 2 सेकंड वेट करो, अब मसाला मिक्स करो और 2 सेकंड पकने दो, फिर नूडल्स डालकर सॉफ्ट होने तक वेट करो, स्टोव ऑफ करो, 10 सेकंड बाद उसे खाओ। इंस्पेक्टर वैसा ही करता है और उसे नॉर्मल नूडल्स भी बहुत टेस्टी लगता है। इंस्पेक्टर कहता है, यार तुम तो जादूगर हो। अब शैंग और उसकी फ्रेंड लुजिन को छुड़ाने आती है। शैंग उससे माफी मांगना चाहती है पर लुजिन कहता है, मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है, आगे से मुझे कभी नजर मत आना, समझी? अगले दिन शैंग मधुमक्खी के छत्ते को हटाने की कोशिश कर रही होती है, तभी लुजिन वहाँ से गुजरता है। शैंग चिल्लाती है कि यहाँ मत आओ, लेकिन उससे पहले लुजिन उस पेड़ के पास आ चुका होता है और मधुमक्खियाँ उसे काट लेती है। बच्चे भी उसको देखकर हंसते हुए सॉरी अंकल कहकर भाग जाते हैं। लुजिन का आधा चेहरा तो फोड़े की तरह फूल चुका है। शैंग फिर से सॉरी कहती है पर लुजिन और रिस्क नहीं लेना चाहता। वो शैंग को अपनी एक वॉच देता है और कहता है कि जब भी इस वॉच का अलार्म बजेगा तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ और तुम उस जगह से दूर भाग जाना। जब भी आती हो मेरा कचरा करके चली जाती हो, आईने से मेरे पास भी मत आना, समझी? ओके सर। ये कहकर शैंग उस वॉच को पहनकर चली जाती है। लुजिन नहीं जानता कि उसकी फेवरेट शेफ शैंग है, लेकिन वो कहता है कि उस शेफ को अंडे से जो भी डिशेज आते हैं वो सब बनवाओ। शैंग सिर्फ अंडों से अनेकों डिशेस बना कर देती है और हर डिश को देखकर लुजिन बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि हर डिश अलग है और टेस्ट ऐसा है कि लुजिन ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और लुजिन उस शेफ को देखने के लिए बड़ा उतावला होता है कि आखिर ये है कौन इतना माहिर, पर शैंग वहाँ पर नहीं होती। लेकिन लुजिन हर डिश के बदले में
शैंक के लिए एक नोट छोड़ता है जिसमें वो उस डिश के बारे में और शैंक के बारे में कुछ न कुछ लिखता है। उन्हें पढ़कर शैंक बहुत खुश होती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि किसी ने मेरी इतनी कदर नहीं की, मेरे काम की कभी इतनी तारीफ नहीं की जितनी की ये आदमी कर रहा है। वाह यार, इतना मजा आ रहा है सुनकर। अब एक दिन होटल में लुजिन का कोई इंटरव्यू चल रहा होता है और भीड़ जमा हो जाती है। शैंक भी वहां कर देखती है तो रियलाइज करती है कि लुजिन ही वो आदमी है जो मेरे डिशेस को इतना एंजॉय करके खाता है और मेरी इतनी कदर करता है। तभी उसके स्वेटर का धागा कहीं फंस जाता है पर उसको पता नहीं होता। शैंक और पास जाती है तो वॉच का अलार्म बजने लगता है और फिर शैंक वहां से भाग जाती है, लेकिन फंसे हुए धागे की वजह से वो पूल में गिर जाती है और लुजिन को इंटरव्यू रोकना पड़ता है। अगले दिन लुजिन होटल के शेफ्स को एक टास्क देता है कि टाइम, प्लेस और मोमेंट के आधार पर तुम्हें डिशेस बनाने हैं, पर शैंक के अलावा ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ में नहीं आता। शैंक एक डिश बनाकर देती है जो बहुत ही स्पाइसी होता है और लुजिन को समर की याद दिला देता है। यही टाइम वाला टास्क था। फिर वो एक सूप बनाकर देती है जो कि शंघाई का पारंपरिक सूप है। ये लुजिन को शंघाई की याद दिलाता है। यही प्लेस वाला टास्क था। तीसरा डिश बनाते हुए शैंक की कोट पर सॉस गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी से डिश बनाकर देती है। ये लुजिन को जापान की एक हिस्टोरिक मोमेंट की याद दिलाता है और इस तरह मोमेंट वाला टास्क भी शैंक ने पूरा कर दिया है। लेकिन आखिर में होटल का मैनेजर लुजिन को शैंक का एक लास्ट डिश ला कर देता है। उसे खाकर तो लुजिन हैरान। दरअसल लुजिन अमेरिका में पैदा हुआ था, कनाडा में बड़ा हुआ, पढ़ाई और नौकरी लंदन में की। ये सब कुछ जानकर शैंक ने इन कंट्रीज के स्वीट डिशेस को कंबाइन करके एक स्पेशल डिश बनाई। लुजिन की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि कोई उसके लिए ऐसा भी कुछ स्पेशल बना सकता है। क्योंकि लुजिन एक करोड़पति है तो शैंक को उसके बारे में रिसर्च करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब लुजिन कहता है कि मुझे आज उस शेफ से मिलना है जो हर रोज मुझे इस तरह हैरान कर रही है, पर शैंक किसी के द्वारा ये कहकर भिजवाती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि लुजिन ने तो शैंक को अपने पास भटकने से मना किया था। वो नहीं आएगी तो मैं खुद उससे जाकर मिल लूंगा। ये सोचकर लुजिन सीधे किचन में जाता है तो शैंक वहाँ से भाग जाती है। लुजिन उसे चेज करके बाथरूम में पहुंच जाता है और तभी वॉच का अलार्म बजता है। तभी वो शैंक की शर्ट पर लगा हुआ सॉस देख लेता है। शैंक घबरा जाती है कि कहीं से पता न चल जाए कि मैं ही वो शेफ हूँ, लेकिन लुजिन कहता है कि तुम खाना भी ढंग से नहीं खा सकती क्या, जाओ शर्ट साफ करो। तब जाकर शैंक को चैन आता है और वो वहाँ से चली जाती है। पर लुजिन देखता है कि जिस क्यूबिकल में शैंक थी वहाँ शेफ का कोट पड़ा हुआ होता है जिस पर सॉस लगा है। अब लुजिन को जरा शक होता है कि शैंक ही वो शेफ है जो उसे इतने लाजवाब डिशेस बनाकर दे रही है। अपना शक दूर करने के लिए वो अगले दिन फायर ड्रिल करवाता है और सारे स्टाफ होटल से बाहर भाग कर आते हैं। शैंक मास्क पहन कर आती है। लुजिन उसे मुंह दिखाने को कहता है तो वो एक एक करके रुमाल हटाती है, लेकिन लास्ट वाला नहीं उतारती। पर लुजिन को पता चल गया है कि शैंक ही वो शेफ है। अब लुजिन जानबूझकर उसके पास जाता है जिससे शैंक के वॉच का अलार्म बज जाता है और वो बेचारी डर के मारे भाग जाती है। ये सब कुछ देखकर वो हंस रहा होता है। अगले दिन शैंक केक बना रही होती है तो लुजिन पीछे से उसे डरा देता है और कहता है कि तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है, मैं जानता हूँ कि तुम ही वो शेफ हो। अब ये बताओ क्या तुमने जानबूझकर मेरी कार को खराब किया, फिर मधुमक्खियों से मुझ पर अटैक करवाया और मेरा इंटरव्यू बिगाड़ा है ना। शैंक घबरा कर कहती है कि वो सब तो कोइंसिडेंस था। लुजिन कहता है कि ठीक है, अब मेरा फेवरेट केक बना कर लाओ। शैंक एक बहुत ही क्लासी टाइप का केक बना कर देती है। लुजिन उसे टेस्ट करना चाहता है तो उसके पापा कॉल करके डांटते हैं कि एक होटल खरीदने में और कितने दिन लगाओगे, हाँ क्या तुम अचार डाल रहे हो, जल्दी काम खत्म करके वापस आओ। अगले दिन लुजिन शैंक को कोई और डिश ऑर्डर करने वाला होता है पर उसे पता चल जाता है कि आज शैंक छुट्टी पर है क्योंकि उसका डॉग बीमार है। अगले सीन में एक छोटा लड़का शैंक के दरवाजे पर एक लॉबस्टर लाकर पूछता है कि इसे कैसे कुक करना चाहिए। शैंक उसे एक अच्छा मेथड बताती है। लड़का नीचे देखकर चिल्लाता है कि सर यही उसका घर है। दरअसल लुजिन शैंक से मिलने उसके घर आया है और उसका फ्लैट पता लगाने के लिए उसने ड्रामा किया था। शैंक खुशी खुशी उसके लिए लॉबस्टर कुक करके देती है और खुद भी खाने के लिए बैठती है। पर लुजिन कहता है कि मुझे किसी के साथ बैठकर खाने की आदत नहीं है, तुम कहीं और बैठकर खा लो। इस तरह शैंक को टेबल से भगाकर खुद पेट भर खाता है। शैंक पूछती है कि मैं वहाँ बैठूंगी तो क्या हो जाएगा बताओ। लुजिन कहता है कि खाना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। फिर खाना खाकर वो कुंभकर्ण की तरह सोकर सुबह उठकर चला जाता है और अगले दिन वो फिर आकर कहता है कि तुम्हारे सोफे पे मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। ये कहकर वो उस दिन भी वहीं सो जाता है। पर इसके आने से तो शैंक की नींद उड़ जाती है और बेचारी होटल में काम करते वक्त सोने लगती है। इस तरह दिन गुजरते हैं। लुजिन पूछता है कि सिर्फ तुम्हारा कमरा ही इतना रोशनदार कैसे है। वो बताती है कि मुझे सनराइज बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके ये फ्लैट रेंट पर लिया है। फिर खाते वक्त शैंक अपने डॉग के बारे में बताती है। लुजिन कहता है कि बचपन में मेरे पास भी एक डॉग था पर एक दिन वो गुम हो गया। शैंक कहती है कि मुझे लगता है कि आप किसी और के साथ बैठकर इसलिए नहीं खाते क्योंकि आप उनसे अपने दिल का दर्द शेयर कर देते हैं। उसकी बात बिल्कुल सच्ची होती है, इसलिए लुजिन खामोश हो जाता है। उस दिन वे जो फिश खा रहे होते हैं उससे उन्हें हेलुसिनेशन होने लगता है। दोनों को लगता है कि घर के अंदर बारिश हो रही है। बाहर भी छाता लेकर जाते हैं तो सब इन्हें पागल समझते हैं। फिर वे बस में जाते हैं तो बस के अंदर भी बारिश होती हुई दिखती है इन्हें। बातों बातों में दोनों किस करने वाले होते हैं कि वॉच का अलार्म बजता है और दोनों हट जाते हैं। अगले दिन शैंक एक और फैंटास्टिक डिश बनाकर लुजिन को देने जाती है पर वो अपने कमरे में नहीं होता और फोन भी नहीं उठाता। फिर शैंक लुजिन का घर ढूंढकर वहाँ जाती है तो लुजिन का असिस्टेंट बताता है लुजिन फॉरेन गया है, लेकिन अंदर से खाने की खुशबू आती है तो शैंक असिस्टेंट को धक्का देकर अंदर चली जाती है। वो देखती है कि लुजिन किसी और शेफ का बनाया हुआ फूड खा रहा है। वो बताता है कि ये मेरी पुरानी शेफ है। तब वो शेफ बताती है कि मैं वेकेशन पर गई थी इसलिए शायद लुजिन तुम्हारे हाथ का खाना खा रहे थे। शैंक को गुस्सा भी आता है और वो लुजिन पर चिल्लाती है कि आप मेरे टेस्टी फूड की वजह से मेरे पास नहीं आए बल्कि सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आपकी पुरानी शेफ वेकेशन पर गई थी। आज से मैं आपका मुंह तक नहीं देखना चाहती। ये कहकर वो बाहर चली जाती है।
पर अगले दिन पुरानी शेफ जले पे नमक छिड़कने आती है और कहती है कि लुजिन को मेरा ही फूड पसंद है, पर अगर तुम चाहो तो सिर्फ वीकेंड्स पर उनका खाना बना दिया करना। ये सुनकर शैंक को बहुत गुस्सा आता है। तभी शैंक को पता चलता है कि लुजिन ने इस होटल के सारे शेफ को नौकरी से निकाल दिया है। शैंक अकेले ही लुजिन से पूछती है कि क्या आपने अपना जमीर बेच दिया? जिन शेफ की नौकरी आपने छीन ली उनके परिवारों के बारे में कभी सोचा है? लुजिन भी कहता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन है। शैंक फिर डांटती है कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला कि आप मेरे डिशेस को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? आपकी तो पहले ही एक शेफ थी। लुजिन एक्सप्लेन करता है कि वो 7 साल से कुक कर रही है। अचानक मैं उसे जाने को नहीं कह सकता, पर शैंक कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और दोनों का मन मुटाव बढ़ जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं पर लुजिन और शैंक एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। एक दिन पुरानी शेफ लुजिन को एक डिश बनाकर देती है तो लुजिन कहता है कि आज तुम मेरे साथ बैठकर खाओ, पर वो कहती है आपको सर एक शेफ की नहीं बल्कि एक साथी की जरूरत है। ये कहकर वो चले जाती है और मैसेज करती है कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। दरअसल वो रियलाइज कर चुकी थी कि लुजिन जो कभी किसी को अपने साथ बैठकर खाने नहीं देता, उसने अब शैंक के साथ बैठकर खाने की आदत डाल ली है। वो जान चुकी है कि लुजिन के दिल में शैंक बस चुकी है, इसलिए वो नौकरी छोड़कर चली जाती है। फिर लुजिन अपने पापा से मिलने जाता है जो डांटते हैं कि इतने देर वहाँ क्या कर रहे थे, पर लुजिन कहता है कि हम दोनों को साथ बैठकर खाना खाए कितने साल हो गए, चलिए ना आज साथ बैठकर खाना खाते हैं। उसके पापा भी मान जाते हैं, लेकिन वो खाते वक्त भी बिजनेस की बातें ही करते हैं। लुजिन पूछता है कि एटलीस्ट खाने के वक्त तो बिजनेस की बात मत कीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बिजनेस करने के लायक ही नहीं हो। लुजिन चुपचाप उठकर चला जाता है, पर जाने से पहले कहता है कि मुझे पता है आपने ही बचपन में मेरे डॉग को कहीं ले जाकर छोड़ दिया था। उसके पापा एकदम अनजान होकर पूछते हैं कि बेटा कौन से डॉग की बात कर रहे हो? लुजिन खामोश होकर चला जाता है। यहाँ शैंक लुजिन का दिया हुआ वॉच बेचने वाली होती है क्योंकि अब वो लुजिन की चीजें अपने पास नहीं रखना चाहती, पर तभी लुजिन वहाँ पर आता है। शैंक उसे देख लेती है और तुरंत एक टैक्सी में वहाँ से निकल जाती है। लुजिन फिर उसे चेज करने लगता है। शैंक एक मार्केट में घुस जाती है और लुजिन का वॉच अपने डॉग के गले में बांधकर लुजिन को डाइवर्ट कर देती है, पर डॉग लुजिन को अच्छी तरह जानता है और उसे सीधे शैंक के पास लेके जाता है। शैंक चिल्लाती है कि आपको तो मेरी जरूरत ही नहीं है, फिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? लुजिन कहता है सुन यार, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। शैंक नहीं मानती। लुजिन कहता है मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना खाऊंगा, अब मान भी जाओ प्लीज। शैंक सारे दांत दिखाकर हंसती है और लुजिन के साथ चली जाती है। अगले सीन में वो शैंक को एक अपार्टमेंट के फ्लैट में लेके जाता है। वो बताता है कि यहाँ से सनराइज और सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिखता है और इसी वजह से लुजिन ने शैंक के लिए अपार्टमेंट खरीदा होता है। फिर लुजिन और शैंक साथ बैठकर इस खूबसूरत नजारे को देखते रहते हैं।